जहां हमारे लेकांग के पूरे 2,900 से अधिक लोगों का पंचायत में वोटिंग राइट्स का अधिकार को जो है चुना गया है। 11 नवंबर को जिनका नाम रिजेक्ट हुआ है वे सभी लोग 10:30 बजे EAC ऑफिस में आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी जो मेरा थंब फिंगर ही काट दिया गया, दिस इज कॉल्ड वोट, राइट टू वोट। ये हम लोग का हक कर दिया। तो सोचिए अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि अपना घर से ही मुझे बेदखल कर दिया गया, राइट? क्योंकि जैसे कि ये हम लोग के फंडामेंटल राइट से राइट टू वोट, उसको भी कार्टन कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने मिलके जो देने के लिए निर्णय किया है वो जो है एक ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और ये हमने ये ब्रीफिंग जो है, ये जितने काम हम कर रहे हैं फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हमने एक ग्रुप का नाम दे के रखा है जिसका नाम क्राइटेरिया है, CRITERIA, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंटरवेंशन थ्रू एस्टैब्लिश्ड रूल्स इंडिया एडॉप्टेड। ये फुल फॉर्म खुद ही कहता है, इसका मतलब इजीली दर्शाया गया है। और ये हमारा जो क्राइटेरिया ग्रुप सभी के लिए ओपन है। जो भी व्यक्ति अगर सोचते हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और मौलिक अधिकार जहां पे भी अन्याय हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ हम जो सरकारी पब्लिक फंड्स जो है जहां पे मिसयूज होता है, वहां पे मिसयूज होते हुए दिखता है, वहां पे हम आवाज उठाते हैं RTI करके। तो आज का विषय भी एक गंभीर विषय है जहां हमारे लेकांग के पूरे 2,900 से अधिक लोगों का पंचायत में वोटिंग राइट्स का अधिकार को जो है चुना गया है, जिनका नया एनरोलमेंट होना था और उनको होने नहीं दिया। तो RTI रिप्लाई से हमें ये पता लगता है कि ERO इलेक्टोरल रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्टर तजुम इटे और AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस समय CO हमारे लेकांग में हियरिंग लिया था, जो जिनका नाम हागेनारी है। दोनों ने मिलके 2,900 से अधिक जो हमारे लेकांग के जिनका जेन्युइन वोटिंग राइट्स है उनको जो है जानबूझकर, हमें लगता है क्योंकि उनके रिप्लाई से हमें लगता है कि वे लोग जानबूझ के इंटेंशनली या अपना पावर को मिसयूज करते हुए काट दिया है। इस विषय को हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल को हमने कंप्लेन कर चुका है और जिसका ऑर्डर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर को DC को उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए जो है ऑर्डर पास किया हुआ है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, DC तरफ से कोई एक्शन जो है हमें दिखाई नहीं दिया गया।
इसीलिए हमने 28 अक्टूबर को डीसी को हमने लेटर लिखा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है एक्शन या इंक्वायरी बिठाने के लिए, उसके ऊपर एक्शन हो बोल के, उसमें हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर एक्शन नहीं होता है 10 नवंबर तक, तो हमारे अधिकार के लिए मैं ये चीज हमारे लेकांग वासियों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अगर डीसी या ईआरओ जो हम लोग का रिजेक्ट हुआ है 2900 से अधिक लोगों का पंचायत में, उनका इंक्लूजन में अगर एक्शन नहीं लेता है 10 नवंबर तक, तो 11 नवंबर को जिनका जिनका नाम रिजेक्ट हुआ है वे सभी लोग 10:30 बजे ईएसी ऑफिस में आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमारा अधिकार पाने के लिए हमें खुद ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि जो ईआरओ ने हमें आरटीआई रिप्लाई में ये चीज क्लियरली मेंशन किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरटीआई डॉक्यूमेंट्स कहता है, जिसमें मैंने पूछा था कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इशूड टू इन्फॉर्म एप्लीकेंट्स अबाउट ऑब्जेक्शन एंड हियरिंग्स, यानी कि जिन जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है उनको ऑब्जेक्शन करने के लिए या उनका रिजेक्शन को डिफेंड करने के लिए, क्लेम्स करने के लिए उनको मौका दिया गया कि नहीं, या फिर उनको हियरिंग के लिए दोबारा, जो नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि उनको दोबारा हियरिंग के लिए मौका देना चाहिए, तो वो चीज नहीं दिया गया। और नहीं दिया गया तो उसको, उसका रेक्टिफिकेशन के लिए हमको जो है इन्फॉर्म किया गया कि नहीं इन लोगों को, ये जितने भी रिजेक्ट हुआ। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि उन्होंने इन्फॉर्म बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स असाइंड फॉर ऑल रेस्पेक्टिव ग्राम पंचायत, यानी कि हर ग्राम पंचायत में जितने भी बीएलओ है उनको बताया गया था। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हम ये चीज सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बीएलओ अगर हमको बताया, बीएलओ को अगर ईआरओ ने हमें बताने के लिए, जिनका रिजेक्शन हुआ है बताने के लिए बोला था और बीआरओ ने नहीं बताया, बीएलओ ने नहीं बताया, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीएलओ का भी कुछ रेस्पॉन्सिबल था। इसीलिए मैं 11 नवंबर को बीएलओ को भी आने के लिए, मैं ईएसी ऑफिस 10:30 बजे आने के लिए मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ हमारे लेकांग वासियों का, जिनका जिनका वोटिंग राइट, जो मेन पंचायत में जो मेन है, पंचायती तो हम लोग का मेन इलेक्शन होता है, तो हम लोग का राइट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग फिर से इंक्लूजन करने के लिए हम जो है जिनका जिनका वोटिंग राइट काटा है उनके साथ साथ वे भी आए, और साथ ही साथ जितना लीडर लोग है, इंटेलेक्चुअल्स है, स्टूडेंट यूनियंस है, सीबीओस एनजीओस के लीडर है, जो लोग लेकांग के लोगों के लिए थोड़ा भी अगर सिंपैथी है और जिस लक्ष्य के लिए संगठन बनाया है लोगों के सेवा करने के लिए, वे सभी लोग आए। और ये मीडिया फ्रेटर्निटी के थ्रू, ये चैनल के थ्रू जो है ये जितने लिस्ट जिनका रिजेक्ट हुआ है वो दे दिया जाएगा, और जितने लोगों को रिजेक्ट किया है गांव वाइज, विलेज वाइज, उनका सारा लिस्ट जो है गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। आज कितना है? 5 तारीख, आज 5 तारीख है और आज 4 तारीख है,
11 तारीख तक आप सभी को जितना जितना लोगों का रिजेक्ट हुआ है सभी सोशल मीडिया के थ्रू सबको बता दिया जाएगा। और आप लोग आइए, हम सभी एक साथ आवाज उठाएंगे ईएसी ऑफिस में। हालांकि ईएसी जो ईएसी है ईआरओ, उनको हम तीनों ने भी एक दिन मिला भी था, जिसके बारे में बड़े विस्तार से हमारे भाई डेनी मोरान ये भी बताएंगे आपको। मैं अभी माइक इनको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आप लोगों को पता चला कि आप लोग कैंसर हो गया हुई, और सेकंड आप जो बोल रहे हैं दिया लोग उसको क्या वर्बली बोला गया है या लिखित में दिया गया है कि इतने लोगों का कैंसर किया गया है? और जो 2900 लोगों का आपने जैसे आपने बातों में भी बोला है कि उन लोगों का कैंसर है, उनमें से ऐसा कोई भी है जो पिछले बार पंचायत में वोटिंग दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो फाइनल लिस्ट तैयार करके यहाँ से 16 जून 2025 को देना था, सबमिशन करना था स्टेट में थ्रू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और मैंने 19 जून को ये जितना भी रिजेक्शन लिस्ट, एक्सेप्टेड लिस्ट या टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन which have been applied for enrollment, मैंने 19 जून को आरटीआई किया था। आरटीआई करने के बाद जब नॉर्मली 19 जून से लेके जब इनको मिलता है पीआईओ को 1 महीने के अंदर दे देना होता है। इसमें भी एक सरप्राइजिंगली क्या हुआ है, हमको 27 अगस्त को मिला, मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने बाद मिला आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई, वो भी मैं हायर अथॉरिटी को अपील करने के बाद मिला। तो इसमें भी हमको कहीं ना कहीं ये मजबूर हो जाता है हम सोचने के लिए कि पीआईओ हमारा ईआरओ तजुम-ईटे, डॉक्टर तजुम-ईटे हैं, ईटे जी हैं, तो उन्होंने 2 महीना बाद दिया। यानी कि वहाँ पे हमको फील होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है जानबूझ के या वोटिंग राइट्स को हम लोग का जो है डिस्क्रिमिनेट किया, ऐसा हम फील करते हैं। और ये जितना लिस्ट है हम जो है 27 अगस्त 2025 को हमको लिस्ट मिला। एट द सेम टाइम हमने इसको गो थ्रू किया। गो थ्रू करने के बाद 28 को ही मैंने इसका अगेंस्ट में कंप्लेन किया था स्टेट इलेक्शन कमीशन को। और आपने, मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता चला कि आपका कैंसर हो गया बोलते, तो उसमें लिखित में आपको दिया गया था कि रीजन क्या है, क्यों कैंसर किया गया है, या सिर्फ वर्बली बोला गया है कि हाँ आगे आपका कैंसर हो चुका है? मेरा सवाल वो है कि आपको किस तरह से जानकारी मिला है कि आप लोग का कैंसर हो गया, और कैंसर हो भी गया तो रीजन क्या दिया है, लिखित में कुछ दिया गया है कि नहीं? मेरा सवाल ये है। करेक्ट। तो इसमें आपका जो सवाल है, सवाल पे आता हूँ। जो रिटेन में इन्होंने जो इंफॉर्मेशन पास किया, इसमें मेरा खुद का ही नाम लेता हूँ, जिसमें मेरा लोअर लेकांग में 846 सीरियल नंबर पे है रतन सुटिया, रिजेक्टेड, नो एड्रेस प्रूफ। मेरा रीजन है नो एड्रेस प्रूफ। और कई लोगों का, कोई लोगों का नॉन इंडिजिनियस है, नो एड्रेस प्रूफ, एब्सेंट, नो एज प्रूफ, मिसमैच डॉक्यूमेंट, इस तरह से रीजन जो वैलिड रीजन नहीं है, ये सब कभी वैलिड रीजन हो ही नहीं सकता। नो एज प्रूफ, मैं ही एग्जाम्पल हूं। मैं क्या नो एज प्रूफ, कौन सा हिसाब से हमको नो एज प्रूफ बोल दिया है? नो एड्रेस प्रूफ, सॉरी, नो एड्रेस प्रूफ कौन सा हिसाब से बोला है? मैं क्या यहाँ का नहीं हूं? मेरा क्या आधार कार्ड जो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या वैलिड नहीं है? इलेक्शन कार्ड है मेरा, ये जनरल इलेक्शन का, उसका वो जो इलेक्शन कार्ड है वो क्या वैलिड नहीं है? वो सब सारा चीज वैलिड है, फिर भी मुझे नो एड्रेस प्रूफ बता के मुझे रिजेक्शन किया। दैट मीन्स इससे ये क्लियरली ये होता है, साबित हो जाता है कि दिस इज आर्बिट्ररी, दिस इज इंटेंशनली, दिस इज मिसयूज ऑफ पावर। ये क्लियरली दिखाया जाता है, जो कि
इन ऑफिसरों का तो राइट है ही नहीं हम लोग का वोटिंग राइट को काटने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमको राइट दिया है, राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326, ये कर्टेल करने के लिए, इसको कट करने के लिए, दिस ऑफिसर डजंट डिजर्व, दे डोंट डिजर्व टू कट, इनका अथॉरिटी है ही नहीं, फिर भी ये किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का बात है। हम यहाँ रहते हुए जानबूझ के हम लोग का आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, वुमेन्स के लिए आर्टिकल 15, एवरीथिंग हैज बीन कर्टेल्ड विदाउट वैलिड रीजन। ये एक सीरियस मामला है, इसलिए मैं स्पेशली लेकांग वासियों को बताना चाहता हूँ, अपने राइट के लिए ये जो आप ये मत सोचिए कि ये जो आप लोग का नाम जो है रिजेक्शन हुआ है इस बार, अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में आपका इंक्लूजन होगा, कभी मत सोचिए। आप लोग ने जब डीसी सर से मिला था, एएससी सर से मिला था, आपने ये बात रखा था कि इससे पहले भी यहाँ पे कई लोग हैं जो पंचायत में वोट दे चुके थे, तो उस समय में वोट देने दिया गया है और अभी कुछ रीजन से उनका कैंसिल कर दिया गया, ये सवाल जवाब किया था? ये सवाल जवाब तो हमने नहीं किया था, लेकिन एक चीज हम जरूर पूछा था कि जिनका नाम, स्पेशली लेडीज का, जिन्होंने आसाम से शादी होके यहाँ पे आया है लेकांग में, उनका रिजेक्ट किया है। तो उन्होंने बताया कि स्टेट पॉलिसी निकला है, स्टेट पॉलिसी से के हिसाब से वो जो है उनको रिजेक्ट किया गया है बोल के। लेकिन इसमें हम जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, रेफर करते हैं, और जब अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 2018 जब हम रेफर करते हैं, उसमें क्लियरली अंडर सेक्शन 4(1) में मेंशन है कि जो लड़की, जो औरत जिनका जो है जनरल इलेक्शन में ऑलरेडी नाम है, उनको कटने का इनका राइट नहीं है। और अंडर सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950, वो चीज तो अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी लागू है। यानी कि एक तो ईआरओ बताता है कि स्टेट पॉलिसी निकला है, आसाम का औरतों को यहाँ पे अधिकार नहीं होगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपुल एक्ट 1950, उसमें क्लियरली है कि ऐसा नहीं कर सकता है। जहां पे लेडीज अगर अदर स्टेट से अगर शादी हो जाता है, हस्बैंड जहां पे रहता है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, वो औरत जो है वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इलेक्शन में, पंचायती कह लीजिए या जनरल इलेक्शन में कह लीजिए, वहां पे एनरोलमेंट के लिए ये मना नहीं कर सकता है, इसमें मना किया गया है। नहीं सर, मुझे टाइम और डेट याद नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको एक चीज बोलना भी चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी। जैसे आपने ये महिला के बारे में आपने कहा है, रिसेंटली एक बिल पास किया गया है इसलिए कि जो महिला अगर नॉन एफएसटी है, वो एफएसटी को शादी करता है, क्योंकि उनको जनरल में वोट मारने दिया जाएगा, लेकिन पंचायत में नहीं दिया जाएगा। ये जानना चाहिए, बिल पास किया गया, इसके बारे में आपने बोला ये चीज अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन थ्रू योर चैनल, मैं पूरे अरुणाचल को मैं ये बताना चाहूंगा, दिस लेकांग इज ए स्पेशल एरिया। यहाँ पे वो चीज लागू हम ना होने देगा, ना आप लोग कोशिश करना। यहाँ पे 95% नॉन ट्राइबल है। यहाँ पे एसटी रिजर्व है जनरल इलेक्शन में, डेट इज ऑल्सो अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी दावा करता हूं, मैं तो कुछ दिन बाद तो मैं इसका ऊपर पीआईएल भी फाइल करूंगा। जो नॉन एपीएसटी एपीएसटी से शादी करता है या वाइस वर्सा, उसमें ये चीज लागू नहीं होना है, और इस चीज को हम मानेगा भी नहीं और मानना चाहिए भी नहीं। क्योंकि लेकांग ऐसा चीज है जो अनडिवाइडेड अरुणाचल से ही लेकांग में इंडिजिनियस लोग है, यहाँ का जो है ये जेन्युइन लोग है।
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा और हम इस चीज को मानने नहीं देगा। अदरवाइज क्या होगा, आसान से शादी करने वाला को अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर अगर चाहेगा कि अपना बीवी को जो है पंचायती राज हो या इलेक्शन में एनरोलमेंट हो, तब तो फिर ये तो भाई बहन को ही शादी करना पड़ेगा, यहीं का लोगों को शादी करना पड़ेगा। ये तो अन्याय है। ये हमारा, हाँ दूसरा ये कास्ट में या रिलीजन में चलता होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे ये रिलीजन नहीं है, ये जो है कस्टम्स नहीं है, ये कस्टम्स के खिलाफ है। सो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। तो ये लेकांग इज ए स्पेशल एरिया, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। और एक चीज सुनने को मिलता है कि लेकांग में ZPM एंड GPC ये सारे जो है ट्राइबल होना चाहिए, तो ये भी हम कंडेम करता हूँ, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे लेकांग का है, लेकांग का ही होगा। हम तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे ST जो है, ST वाला जो है यहाँ पे क्या बोलता है, जनरल इलेक्शन में MLA के लिए आना ही नहीं चाहिए। हमको उस चीज को फाइट करना है। 5 आदमी 100 आदमी को जो है क्या करेगा, रूल करेगा, ये तो हम वो ब्रिटिश का वो जमाने में नहीं जाएगा ना, ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका सवाल पे मैं यही कहूंगा कि लेकांग इज ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर इंडिजिनियस नॉन ट्राइबल आर रिसाइडिंग सिंस NF, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट, तब से है। और ये जो अरुणाचल तब पैदा ही नहीं हुआ था, तब से है। तो इसीलिए ये जो आपका सवाल है तो उसको मैं कंडेम करता हूं, इसमें वो लागू नहीं होगा। और हालांकि जो लोग हैं, मैं इसके माध्यम से मैं स्पेशली लेकांग वासियों को ये भी कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग को कि आप लोग जगिए, कब तक सोएगा। आज ये इलेक्शन में ये 2997 इनको कहता है, ये क्या अगले 5 साल में ये कौन गारंटी देगा इसको ये इंक्लूजन होगा बोल के? गारंटी नहीं दे सकता है, ये नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल कई लोग हैं जिनका हर 5 महीने बाद एप्लीकेशन देता है, उनका रिजेक्ट ही होता है, क्योंकि वो प्रीवियस वाला पूछने लग जाता है आपका पिछले बार क्यों रिजेक्ट हुआ था। इस तरह से वो जो है एक बार रिजेक्शन होना इजी है, वो रिजेक्शन लिस्ट से इंक्लूजन होना बहुत ही टफ है। इसलिए ये रिजेक्शन हुआ है, तो इसके लिए आवाज उठाना, जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ है उसके साथ साथ ये जो लीडर्स लोग हैं, जो अपने आप को लीडर सोचता है, जो अपने आप को समाज सेवा करने के लिए जो संगठन लोग का लीडरशिप लेके रखा है, वो लोग को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हम तो अपना तरफ से उठा ही रहा है, मेरा राइट के लिए मैं तो फाइट करूंगा। तो इसीलिए आप लोग भी इसमें योगदान दे तो बेहद हमें भी खुशी होगा। थैंक यू। और कोई सवाल? Okay, once again, good morning, and here I am Danny Moran. I would like to thank to the media fraternity, the Only News, Namsa Update News, and Lekang News 24/7, or you can say 24/7 for covering our news. Okay, so as a being a youth hoke, intellectual youth hoke, and I think this is my moral obligations कि कोई भी चीज जो हम लोग का अपना सर्कल लेकांग डेवलपमेंट के खिलाफ अगेंस्ट होता है, तो एज ए यूथ्स आई विल रेज माय वॉइस अगेंस्ट एनीवन और एनीथिंग जो हम लोग का अपना एरिया का लेकांग सर्कल का डेवलपमेंट के रोकता है। राइट, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, राइट नाउ आई एम 33 years old, मैं अभी 33 साल का हूँ, एंड माय फादर इज अराउंड 58-60 years old, एंड टिल डेथ आज तक हम आइडेंटिटी लेस है। हम लोग कहता है कि वी आर 7 sisters, वी आर ब्रदर्स, बट व्हेन आई गो आउट ऑफ नोटिस, इफ सम पीपल आस्क मी वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वो जो बोलता है हम लोग प्रूफ नहीं दिखा सकता है, बिकॉज वी आर आइडेंटिटी लेस। राइट, तो अभी जो क्या हुआ है उससे भी बड़ा एक जो कि दुखद बात है कि अभी जो मेरा थंब फिंगर ही काट दिया गया। दिस इज कॉल्ड वोट, राइट टू वोट्स, ये हम लोग का हक कर दिया। तो सोचिए अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि अपना घर से मुझे बेदखल कर दिया गया। राइट, क्योंकि जैसे कि ये हम लोग के फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू वोट, इसको भी काटिल कर दिया गया है। तो ये जो हुआ है आज फर्स्ट टाइम हम लोग का लेकर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मास नंबर ऑफ वोटर्स जो कि रिजेक्टेड हुआ है विदाउट एनी वैलिड रीजंस, कुछ रीजन से नहीं है। तो कुछ देर पहले मेरा ब्रदर
रतन छेत्रिया जो बताया गया कि जो भी आप जो सवाल पूछा था रीजन्स, हर एक ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई भी दिया, कोई भी वैलिड रीजन्स नहीं। ओके, सो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। लास्ट हम लोग 19 अक्टूबर को हम लोग का जो पंचायत से लेकांग मोरान सीटपानी और एलानी सीटपानी हॉल में हम लोग बैठक बैठाया था। उसमें क्या हुआ मैडम, जो जेन्युइन वोटर्स लोग आया था, आपने पूछा कि उनका मैं जवाब थोड़ा और देना चाहूंगा। यहाँ नोंगखोंग का लड़की जो नॉन इंडिजिनस कहता है, नोंगखोंग का लड़की जो हम लोग का सीटपानी मोरान में शादी हुआ है और उनका जो बता रहा है कि नॉन इंडिजिनस है, सिंस सी सबमिटेड अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एवरीथिंग सी दिखाया गया, उनके बावजूद भी उनका डॉक्यूमेंट्स उनको नो एड्रेस प्रूफ बताया गया। सोचिए, ठीक है। तो दूसरा बात वही है, बहुत सारे रीजन हम लोग का निकला, लेकिन जैसे कि ब्रदर ने बताया कि 11 नवंबर को जो कि इन फ्रंट ऑफ द EAC ऑफिस के आगे में जो बैठक बिठाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द NGOs एंड CBOs, ऑल द जो लीडर्स है उन लोगों को आना चाहिए, और स्पेशली जिनका जो वोट्स काटा गया विदाउट एनी वैलिड रीजंस, उन लोगों को मस्ट आना चाहिए। व्हाई? टू फाइट अगेंस्ट योर राइट, अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए, राइट। सो आई थिंक अगर इस बैठक में फिर डिस्कशन में नहीं आएगा तो उनका जो वोट रिजेक्ट हुआ है उनका वो लाइफ टाइम के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, मेरा सच इतने बोलना चाहूंगा मैं। थैंक यू। हाँ, अगर सर आपका अभी नहीं किया गया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डेफिनेटली अभी जो अभी आगे का क्या रहेगा? डेफिनेटली ये एट फर्स्ट हम लोग ने उन लोगों को जैसे कि बताया ब्रदर ने, अल्टीमेटम दिया था फॉर 10 डेज के लिए, एंड आई थिंक ये जो 10 डेज था अभी कल परसों खत्म होने वाला। आफ्टर डेट ये जितना भी विलेजर्स जिनका रिजेक्ट हुआ वो लोग आएगा इन फ्रंट ऑफ द EAC ऑफिस में। उसके बाद हम लोग वहाँ पे आप लोग मीडिया पर्सन को बुलाएंगे और इन चीजों को सवाल को हम लोग फेस टू फेस असिस्टेंट कमिश्नर को सवाल पूछेंगे, राइट। और जैसे कि हम लोग ने विद माई ब्रदर्स विधान ने हम 3 लोग गए थे सर्कल ऑफिसर के मैम के साथ, तो मैम को मैंने पूछा फ्रॉम मैम जस्ट आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, एक ही सवाल आपसे कि ये आपका साइड से व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेस प्रूफ? तो मैडम ने बोला कि एड्रेस प्रूफ मतलब जो आपका पापा का बात बता रहे हैं उससे, दैट्स कॉल्ड लीगेसी। तो उनको मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या आपको पता है पंचायत राज इलेक्शन कब अरुणाचल में आया है? तो उसने क्या कहा पता है मैडम? बोला कि लेट मी स्टडी, मुझे 1 वीक का मोहलत दो, आफ्टर दैट। हाँ, ये आपका जो सर्कल ऑफिसर उस समय हम लोग का असिस्टेंट ERO था हगेनरी, इन्होंने कहा है। तो लेट्स सी आफ्टर 1 वीक ने बताया कि हमें रेस्पॉन्स देगा, लेकिन टिल दैट नो रेस्पॉन्स। ओके, इन केस अगर 11 नवंबर हम लोग जो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में ये यहाँ पे जो विलेजर्स जिसका रिजेक्शन हुआ उन लोग आने के बावजूद भी अगर हम लोगों को रेस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है तो वी विल बाउंड टू डू अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये जितने भी जनता है हम सब लोग जाके यू कैन से जो कि हम लोग का बाउंड्री डिराक गेट जो एंट्रेंस अरुणाचल प्रदेश में होता है वहां पे हम लोग जाके स्ट्राइक करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू डू स्ट्राइक बिकॉज हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स जो काटा गया है और हम लोगों का जो रीजन भी वैलिड नहीं है उनका भी रेस्पॉन्स अगर नहीं देता है तो हम लोग मजबूरन हम लोग को स्ट्राइक ही करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना ही होगा। और दूसरी बात, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग करेंगे उनका जिम्मेदार होगा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड द सर्कल ऑफिसर। फुली दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।